हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां तो कुछ खराबियां होती है। रावण के अंदर भी बहुत सी विशेषताएं थीं, लेकिन एक कमी ने उसका सर्वनाश कर दिया। आइए जानते हैं कौन था रावण और क्या थी उसके अंदर विशेषताएं। रावण एक प्रकांड पंडित एवं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर थे, परंतु उसके 10 सिर नहीं, बल्कि उसके पास 10 सिर के समान दिमाग था। रावण एक कुशल व्यापारी, कुशल राजनीतिज्ञ, महायोद्धा, चित्रकार एवं संगीतज्ञ था। शिव तांडव रावण के द्वारा ही लिखा एवं गाया गया था। रावण मेघनाथ का पिता एवं कुंभकर्ण जैसे भाई का भ्राता था। रावण एक विद्वान राजा था, जिसके राज्य में अस्पताल, गुरुकुल एवं बहुत सी सुविधाएं निशुल्क थीं। आप उसके राज्य की संपन्नता उसके सोने की लंका से ही लगा सकते हैं। रावण इतना बड़ा योद्धा और भक्त था कि उसने कैलाश पर्वत, जिस पर स्वयं महादेव विराजमान थे, अपनी भक्ति के बल से उसे भी उठा लिया था। ये वही रावण था जिसने भगवान राम द्वारा रामेश्वरम मंदिर को स्थापित किया था। ये वही रावण था जिसने अपने परिवार के उद्धार के लिए भगवान राम को अयोध्या से लंका में आने के लिए विवश कर दिया था। रावण ने पुष्पक विमान कुबेर से युद्ध करके जीता था एवं 7 सप्तग्रह उसी के इशारे पर घूमते थे। इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद भी उसका सर्वनाश हो गया। उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण था, वो था उसका अहंकार। रावण अहंकारी था। उसके एक अहंकार ने उसके इतने बड़े साम्राज्य को धूल में मिला दिया। इसलिए अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। रावण के पास अनेकों सिद्धियां थीं। वह अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता था और ज्योतिषी तथा तपस्वी था और देवाधिदेव महादेव का महान भक्त था। लेकिन भक्ति से जब उसे शक्ति प्राप्त हुई तो वह भक्ति मार्ग से भटककर अहंकारी और अत्याचारी हो गया। और अहंकार तो परमात्मा का भोजन है, जिसकी सोने की लंका थी, जिसके यहाँ देवता गुलामी करते थे। जब उसका ही अहंकार नहीं रहा फिर आम इंसान की, तो हम बात ही क्या करें। रावण के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी को सत्यार्थ दर्शन फैमिली की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ न आए और वह सदैव संसार की बुराइयों से बचे रहे।